पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, वरम मे अप्पादन्तो संजमेन तवेणय माहम परिहिं दम्मन्तो बंधनेहि वहेहि। उत्तरध्ययनानि जो एक जैन आगम है और उसमें 36 अध्ययन है। किसी अध्ययन में तत्वज्ञान की बात है, जैसे 36वां अध्ययन, और किसी अध्ययन में प्रमाद न करने की प्रेरणा है। 10वां अध्ययन समयम गोयम मा पमायै, बार बार यह चरण जहाँ पुनरावृत्त होता है। और अनेक प्रसंग भी हैं। और अध्यात्म साधना का पथ दर्शन भी 32वां अध्ययन जैसा अध्ययन जो आध्यात्मिक साधना का दिशा निर्देश मानो देने वाला है। प्रथम अध्ययन में भी विनय की बात है और कहा गया कि बढ़िया यही है, स्वयं अपना अनुशासन स्वयं पर आदमी करे, आत्मदमन करे, आत्मानुशासन करे, स्वयं की डोर स्वयं के हाथ में रहे, स्वयं पर कंट्रोल स्वयं कर सके, यह अच्छी बात है, वरम अच्छी बात है। अब कैसे करें आत्मानुशासन, उसके 2 उपाय बता दिए गए। संयमेन तवेणय, संयम के द्वारा करें और तप के द्वारा करें। अपनी आत्मा को दांत बनाने के उपाय हैं संयम की साधना और तपस्या की आराधना। शरीर का संयम करें, वाणी का भी संयम करें, मन का संयम करें, इंद्रियों का संयम करें, तो आत्मानुशासन सद सकता है। और तो आत्मा अदृश्य है हमारे लिए, बस हम तो इन 4 चीज़ों पर अगर अनुशासन कर सके, कर लें, शरीर, वाणी, मन और इंद्रियां, ये 4 अनुशासित हो जाते हैं तो मानना चाहिए आत्मानुशासन कम से कम एक सीमा तक तो हमें उपलब्ध हो गया है। शास्त्र में ये आगे कहा गया इसी श्लोक में कि यह बढ़िया नहीं है, ऐसा न हो कि दूसरों के द्वारा मेरा दमन किया जाए, कोई बंधन से, वध से मुझे कंट्रोल में करें, ऐसा न होना पड़े। इसलिए स्वयं संयम तप के द्वारा मैं अपने आप पर अनुशासन करने का, कंट्रोल करने का प्रयास करूं। ऐसे भी मनुष्य हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं जो काफ़ी सुशील हैं, शांत हैं, अपना काम से काम करने वाले हैं, न फालतू बातों में विशेष जाते, न ज़्यादा चंचलता, बड़े जागरूक अप्रमत्त होते हैं, विवेक संपन्न होते हैं। ऐसे कई बच्चे हो सकते हैं। और कई लोग जिनमें ज़्यादा विवेक नहीं है, संयम नहीं है,
चंचलता अधिक है, असंयम है, फिर दूसरों को उन पर कंट्रोल करना पड़ता है। कभी पिटाई करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी बांध करके रखते हैं उनको। यह परानुशासन, दूसरों के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन हो जाता है। तो आत्मानुशासन की बहुत ऊंची साधना तीर्थंकरों ने की है। वर्तमान अवसर्पिणी में, इस भरतक क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। और तीर्थंकरों ने जो साधना की है, उन्होंने तो संपूर्णतया मानव आत्मा को अनुशासित कर लिया। और साधना की निष्पत्ति एक यह आई, वीतरागता प्राप्त हो गई, केवल ज्ञान, केवल दर्शन को वे प्राप्त हो गए। तो 24 तीर्थंकर जो लोगस्य का उक्कित्तनम का हमारा पाठ है, एक लोगस्य के पाठ में 24 ही तीर्थंकरों को नाम पूर्वक, नाम युक्त बंधन हो जाता है। 24 तीर्थंकरों का स्तवन करने का एक सुंदर पाठ है, वह उक्कित्तनम का पाठ है, लोगस्य का पाठ है। 7 श्लोकों वाला यह मानो स्तोत्र है, एक पाठ है। ऋषभ से लेकर वर्धमान तक के 24 तीर्थंकरों का नाम उल्लिखित हो गया है, समाहित हो गया है। और एक भक्तिपूर्ण मानो पाठ है। तो इन 24 तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्व प्रभु हुए। और पासम तह बद्धमानम च, पासम लोगस्य में पासम कहा गया है, यानी पार्श्व को बंधन है। तो भगवान पार्श्व 24 तीर्थंकरों में मानव की संभवतः एक विलक्षण तीर्थंकर से हैं। कैसे हैं? एक तो ये भगवान पार्श्व के संदर्भ में जितने स्तुति मंत्र हैं, जितने स्तोत्र हैं, पाठ हैं, और बाकी 23 तीर्थंकरों के बारे में उतने पाठ हैं या नहीं, संभवतः नहीं है, ऐसा लगता है। भगवान पार्श्व के बारे में कितने मंत्र मिल जाते हैं, कितने पाठ मिलते हैं। तो 24 तीर्थंकरों में अगर सबसे ज़्यादा पाठ स्तुति के रूप में भगवान पार्श्व के लिए हैं, तो भगवान पार्श्व प्रभु एक प्रकार से विलक्षण तीर्थंकर हो गए। दूसरी बात, ये मंदिर होते हैं, तो 24 तीर्थंकरों में भगवान पार्श्व के जितने मंदिर हैं, जितने तीर्थ हैं, उतने अन्य 23 तीर्थंकरों में किसी भी तीर्थंकर के हैं या नहीं। अगर नहीं हैं, भगवान महावीर जो लास्ट तीर्थंकर हैं, उनसे जैन शासन इतना जुड़ा हुआ है, पर संभवतः भगवान महावीर के इतने मंदिर नहीं मिलते जितने मंदिर भगवान पार्श्व के मिलते हैं। तो वर्तमान का जैन समाज तो भगवान महावीर से इतना निकटता से जुड़ा हुआ है, तो संभवतः मंदिर उनके इतने नहीं मिलेंगे जितने भगवान पार्श्व के मिलेंगे। और किसी भी तीर्थंकर के मंदिर भी संभवतः, जितना अनुमान है, और किसी तीर्थंकर के इतने नहीं मिलते हमारे भारत में जितने भगवान पार्श्व के ये मंदिर तीर्थ ये मिलते हैं। तो यह भी एक उनकी विलक्षणता का आधार बन सकता है। भगवान पार्श्व को पुरुषादानीय कहा गया है। अब यह पुरुषादानीय शब्द भगवान पार्श्व के लिए जो आया है, बाकी 23 तीर्थंकरों के लिए आया या नहीं। यदि नहीं आया है
तो यह भी विलक्षणता है भगवान पार्श्व की कि जिनके लिए ये पुरुषादानीय जो भी विशेषण प्रयुक्त किया गया है, यानी कुल मिलाकर के सारांश में यह संभवतः माना जा सकता है कि भगवान पार्श्व प्रभु एक लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं, लोकप्रिय हैं, बड़े लोगों में सब दुनिया में प्रिय हैं कि उनके लिए इतने ज़्यादा मंदिर, इतने ज़्यादा मंत्र स्तोत्र आदि और पुरुषादानीय जो विशेषण से जो विशेषित किए गए हैं। तो आज पौष कृष्णा दशमी है, पार्श्व जयंती है। महावीर जयंती चैत्र में आती है, पार्श्व जयंती यह पौष मास में आती है। तो वे तीर्थंकर थे, चतुर्याम धर्म वाले। भगवान महावीर तो पंच महाव्रत से प्रतिक्रमण धर्म वाले, और भगवान पार्श्व थे वे चतुर्याम धर्म का आच्छापन करने वाले मानव तीर्थंकर थे। दुनिया में ये बीच बीच में ऐसे परम पुरुष होते रहते हैं, यह मानो कि दुनिया का भाग्य है, संसार का भाग्य है कि भौतिकता के जगत में भी ये आध्यात्मिक पुरुष उजागर होते हैं, सामने आते हैं और एक संदेश देते हैं। अपनी साधना तक सीमित नहीं रहते, स्वयं कल्याण तक सीमित नहीं रहते, वे पर कल्याण का कार्य भी मानो करने वाले होते हैं। और अन्य केवल ज्ञानी महापुरुष हों, वे तो पर कल्याण में इतना समय लगाएं न लगाएं, अपनी साधना भी कोई कर ले मान लो। तो तीर्थंकर यह करे कि ना मैं तो अपनी साधना ही करूँगा, मैं तो अपनी एक जगह बैठा रहूँगा, न बोलना नहीं। तीर्थंकरों के लिए यह, उनको तो बोलना है, उनको तो प्रवचन करना है, वे प्रश्नों के उत्तर और भी दो भी। तो तीर्थंकर हैं वे वाग्मी, वे वाणी का उपयोग करने वाले होते हैं, देशना देने वाले होते हैं। वे एकांत साधना मान लो करते हैं तो पहले अपनी कर लेते हैं, बाद में मानो अनेकांत में आ जाते हैं। केवल ज्ञान हो गया फिर अनेकांत, पहले फिर भी हो तो एकांत साधना कर लो। केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अब एकांत थोड़ा छोड़ो, अब अनेकांत में आओ, यानी दुनिया में आओ, भीड़ में आओ, परिषद में व्याख्यान देश ना दो। यह काम तीर्थंकर करते हैं। कि प्रवचन क्यों करते हैं? कि उनको तो केवल ज्ञान हो गया, अब क्या उनके तो लिए मोक्ष तैयार है, इस जीवन के बाद मोक्ष तैयार है, अब और क्यों इतना वे उपक्रम करते हैं ये देशना का। वे देशना दिए बिना जनता को ज्ञान कैसे मिलेगा, औरों को ज्ञान कैसे मिलेगा। तो दूसरों को ज्ञान देने का सक्षम माध्यम यह भाषा है, वाणी है। तो भाषा के द्वारा वे देशना देते हैं। और चारित्रात्माएं हम लोग तो व्याख्यान देने के लिए पुस्तक पास में कभी रख लेते हैं, आगम हाथ में रखो, पास में रखो और किताब रखो, पाठ देख लो, बांचो, अर्थ करो। तो तीर्थंकर के हाथ में कोई आगम की जरूरत नहीं है, उनको भगवती हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, कोई आयारो हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। वे तो महाआगम पुरुष हैं, उनके तो सब ज्ञान सर्वज्ञ हैं। तो उनके लिए किताब का क्या, किताब तो दूर, आँख कान आँख नाक इंद्रियां है, ये भी एक तरह से मानो उनके लिए अनुपयोगी सी हो जाती होगी। कान आँख नाक ये इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, ये भी मानो एक तरह से किसी रूप में मान लें अनुपयोगी उनके लिए। तो इनकी भी उपयोगिता विशेष न रहे तो
उनके लिए कोई ग्रंथ किताब की उपयोगिता नहीं, अपेक्षा नहीं। उनको ऐसा फरमाने की ज़रूरत नहीं कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आगम देख करके बताऊंगा, आगम देख के बताऊंगा कि आगम में क्या लिखा है। ये हम जैसे भले बोल दो आगम देख के बताएं, वो देख के। उनको यह कहने की ज़रूरत नहीं, फरमाने की ज़रूरत नहीं है कि आगम लेके आओ, मैं पाठ देख के बताऊंगा क्या लिखा है आगम में। उनको ज़रूरत नहीं आगम। हम छोटे लोगों को आगम की ज़रूरत है, उनको आगम की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान पार्श्व ऐसे यानी व्यक्तित्व जिनको न कोई किताब देखने की ज़रूरत है तीर्थंकर बनने के बाद, न किसी से परामर्श करने की ज़रूरत है कि इस तत्व पर परामर्श करें, विचार करें, फिर निर्णय करें। कोई उनको मीटिंग करने की मानो ज़रूरत नहीं है किसी विषय का निर्णय प्राप्त करने के लिए। वो निर्णयातीत इस कोई उनको सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है कि इस यह काम करें कि न करें। 5 संतों को बुला के सलाह कर लें, फिर निर्णय करें यह काम करना है कि नहीं करना है। इतने वे ऊपर उठे हुए होते हैं। तो भगवान पार्श्व जो ऊपर उठे हुए महापुरुष थे, उनकी आज जयंती है, पार्श्व जयंती है। और उपसर्ग कठिनाइयाँ तो तीर्थंकरों के जीवन में भी पैदा हो सकती है। और कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचिते कर्म कुर्वती, इधर कमठ इधर धरणेन्द्र, स्वोचित कर्म करते हुए जो हैं। और प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति ही पार्श्वनाथ है, श्रियस्तु वह श्रियोस्तु वह। पार्श्वनाथ कैसे थे कि जैसे ये श्लोक है, पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामी ने नमः है। इसी तर्ज पर मानो भगवान पार्श्व के लिए श्लोक, कमठे धरणेन्द्रिय च स्वोचिते कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति ही पार्श्वनाथ है, श्रियोस्तु वह या श्रियस्तु वह है। तो भगवान पार्श्व हमारी श्री के लिए हो। कैसे पार्श्वनाथ की कमठ और धरणेन्द्र, उन्होंने दो अपने ढंग से अपना कार्य किया, उन दोनों में जो तुल्य मनोवृत्ति वाले थे, समभाव वाले थे, ऐसे भगवान पार्श्व को यानी ऐसे भगवान पार्श्व हमारे लिए श्री के लिए हो, हमारे अच्छे के लिए हों। तो ऐसे परम प्रभु भगवान पार्श्वनाथ विघ्नों के संदर्भ में, उपसर्गों के संदर्भ में, उनके नाम के उनके आधार पर जो मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, उनका पाठ भी कितने लोग करते होंगे। भक्तामर ऋषभ प्रभु के संदर्भ में है, ऋषभ प्रभु की स्तुति में भक्तामर है। तो भक्तामर के समान उसी तर्ज पर कल्याण मंदिर है, वह भगवान पार्श्व से जुड़ा। तो ऐसे भगवान पार्श्व जो पुरुषादानी रहे हैं और तीर्थंकरों के होने से कितनों को संबोध उद्बोधन प्राप्त होता होगा, कितनों को धर्म में जागृति लाने का मौका मिलता होगा। तो वर्तक क्षेत्र में निरंतर तीर्थंकर विद्यमान नहीं रहते हैं। महाविदेह में तो निरंतर तीर्थंकरों की विद्यमानता रहती है, हमेशा तीर्थंकर विद्यमान। कम से कम 20 तीर्थंकर तो एनी टाइम, हर टाइम कम से कम 20 तीर्थंकर दुनिया में एनी टाइम विद्यमान रहते हैं, निरंतर विद्यमान रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा तो साइमल यानी एक साथ युगपत 170 तीर्थंकर 170 तीर्थंकर कभी हों तो एक साथ हों तो हो सकते हैं। अधिकतम यह संख्या एक साथ होने की है। तो दुनिया का कितना बड़ा भाग्य है कि तीर्थंकरों से विहीन यह दुनिया कभी नहीं होती। तीर्थंकर आगे से आगे तैयार रहते हैं,
कम से कम 20 की संख्या से तो कमी कभी होनी ही नहीं। तो तीर्थंकर भी रहते हैं, दुनिया में साधु भी हमेशा रहते हैं कि कितने 2000 करोड़ जाजिराज साधु न्यूनतम दुनिया में रहते हैं। उधर उत्कृष्ट में 9000 करोड़ जाजिरा अधिक साधु चारित्रात्माएं। तो कितना बड़ा दुनिया का सौभाग्य है। संतन होते जगत में जल जाता संसार। कि संत दुनिया में न हो तो दुनिया में फिर क्या है। केवल भौतिकता नहीं, संत भी दुनिया में रहते हैं। बस यह दुनिया में मानो संतुलन है, भौतिकता है तो साथ में संतता भी, आध्यात्मिकता भी दुनिया में विद्यमान रहती है। तो यह कोई सृष्टि का ऐसा कोई नियम है, व्यवस्था है कि संतुलन रहता है। भौतिकता चलती है तो आध्यात्मिकता भी हमेशा दुनिया में विद्यमान रहती है। तो यह आध्यात्मिकता का संदेश देने वाले भगवान पार्श्वनाथ, जो भगवान महावीर से पहले हुए थे, और उनकी यह जयंती, पार्श्व जयंती का दिन, तो ऐसे महापुरुषों के संदेश, हालांकि वर्तमान में हमारा जैन शासन मुख्यतया भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है। भगवान पार्श्व के समय के आगम तो अब पता नहीं उपलब्ध हैं कि नहीं हैं, तो किस अंश में है, कितने रूप में है, पर यह बात प्राप्त होती है कि उन्होंने चतुर्याम धर्म का निरूपण, प्रतिपादन, विवेचन या प्रख्यापन किया था। तो चतुर्याम धर्म के वे प्रवक्ता थे, प्रख्यापयिता थे। भगवान महावीर ने मानो कि उनका अनुसरण इस संदर्भ में नहीं किया। तीर्थंकर होते हैं, वे पूर्ववर्ती का अनुसरण करें, यह संभवतः अपेक्षित। वे अपने ढंग से अपनी बात करते हैं। आचार्य हों वे तो फिर भी अनुसरण करने वाले, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या कहा उसको भी ध्यान में, और तीर्थंकर आगम में क्या है उसको ध्यान में रखें। तो आचार्य हैं, तीर्थंकर तो कह सकते हैं मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ। तीर्थंकर ऐसा फरमाते हैं कि आचार्य हों कि वे तो भैया आगम के आधार से बात की, आगम में ऐसा है, भगवान ने ऐसा कहा है। तेणं भगवया एवं मख्यायम, उन भगवान ने ऐसा कहा है, उस आधार से बता रहे हैं। यानी आचार्य के लिए तो गणि पिटक ये आगम हैं, वे एक प्रकार के आधार होते हैं। तो तीर्थंकरों की वाणी मानो आगम के रूप में परिणत, तो कल्याणी वाणी उनकी। तो हमें वर्तमान में जो आगम ग्रंथ जिस रूप में प्राप्त हैं, वे हमारे स्वाध्याय के विषय भी हैं, ज्ञान अर्जन के माध्यम हैं, और एक साधना के आधार भी हैं। अरहतों के अनुभवों का आगमों में सार है। तो ये आगम जो हैं वो हमारे लिए बहुत एक सम्माननीय हैं। ग्रंथ तो बहुत हैं, ग्रंथों का अपना महत्व है, पर जहाँ आगम है तो आगम का अपना महत्व है। 32 आगम हमारे यहाँ मान्य हैं, सम्मत हैं। तो ये आगम वाङ्मय और फिर अपनी प्रज्ञा, अपना विवेक, आखिर आगम तो आसातना न, वो तो निर्जीव है ना, किताबें तो निर्जीव है, किताब सजीव तो है नहीं। आगम बोलता थोड़ा ये कि लो ऐसा करो। आगम में जो उल्लिखित हैं वे आसातनानी, वे जड़ हैं, अजीव हैं, पर उनमें जो लिखा हुआ है वे हमारे ज्ञान के, ज्ञान चेतना के विकास के माध्यम बनते हैं। वे अक्षर हैं, शब्द हैं, पाठ हैं, उनसे हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, बातों को ग्रहण करते हैं। तो भगवान पार्श्व प्रभु की यह जयंती, पार्श्व जयंती, भगवान पार्श्व जैसे वीतराग पुरुषों को
हम नमन करें और उनसे हम प्रेरणा भी ले सकते हैं कि हमारे में भी वीतरागता का विकास हो। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुयान अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।